नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही प्रभावशाली श्लोक पर बात करने वाले हैं। अध्याय 1 श्लोक 19। और इसके लिए हमारा आधार है गीता शंखनाद, धर्म और विजय का घोष के कुछ अंश। जी। हमारा मकसद है कि कुरुक्षेत्र में गूंजे उस शंखनाद के गहरे अर्थ को समझें, जैसे इस स्वरूप में बताया गया है, हाँ, और ये जाने कि ये सिर्फ एक वो युद्ध की घोषणा से कहीं ज्यादा क्यों था। बिल्कुल। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। श्लोक कुछ इस तरह है। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। और इसका हिंदी अनुवाद है, उस भयंकर घोष ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को चीर दिया और वो आवाज आकाश तथा पृथ्वी में गूंजते हुए अत्यंत भयानक लगी। हाँ, तो इस श्लोक में जो ध्वनि का असर बताया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत यही कहता है कि आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि उसने सीधे कौरवों के यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। ये केवल सुनने वाली आवाज नहीं थी, मतलब ये उनके मन में गहरा डर पैदा कर रही थी। अच्छा। और ये गूंज सिर्फ वहीं तक नहीं रही, ये तो आकाश और पृथ्वी सब जगह फैल गई। तो जब श्रोत कहता है हृदयों को चीर दिया, क्या इसका मतलब किसी शारीरिक चोट से है या फिर ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक असर था? श्रोत शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, स्रोत का जोर पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर ही है। ये दिखाता है कि पांडवों के शंखनाद में इतना जोर, इतना आत्मविश्वास था कि उसने कौरवों का मनोबल सीधे तोड़ दिया। उनके अंदर आप कह सकते हैं गहरा डर बैठा दिया। हाँ, जैसे उनकी आत्मा तक हिल गई हो। बिल्कुल। और ये बात अहम है क्योंकि जैसा श्रोत हमें दिखाता है, ये सिर्फ युद्ध का बिगुल नहीं था। यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। ये पांडवों के अटूट आत्मविश्वास का प्रतीक था। उनका पक्ष धर्म का था, सत्य और न्याय का। हाँ। और इस ध्वनि ने उनके इसी विश्वास और विजय के पक्के इरादे को जाहिर किया। बिल्कुल। और इसे पात्रों से जोड़ना भी जरूरी है, जैसा श्रोत में किया गया है। हाँ। ये ध्वनि किसकी तरफ से थी? श्री कृष्ण, हाँ। जो खुद परमात्मा हैं, अर्जुन के सारथी। हाँ। और अर्जुन, भीम जैसे पांडव महारथी, ये सब धर्म के प्रतीक थे। सही। तो इस अंश के मुताबिक ये ध्वनि उनके नैतिक बल और वो ईश्वरीय समर्थन का सबूत थी। यही वो ताकत थी, नैतिक और आध्यात्मिक श्रेष्ठता, जिसने अधर्म के रास्ते पर खड़े कौरवों को अंदर तक डरा दिया। हाँ, और श्रोत से हमें कुछ व्यवहारिक और आध्यात्मिक संदेश भी मिलते हैं ना? जी हाँ। एक मुख्य सीख जो ये श्रोत उभारता है वो ये है कि जब आप सत्य और धर्म के साथ हों तो आपका आत्मविश्वास सिर्फ होना काफी नहीं, उसका प्रदर्शन भी विरोधी की हिम्मत तोड़ सकता है। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और विचार है कि जो सकारात्मक ऊर्जा होती है या कह लें धर्म की शक्ति, वो स्वाभाविक रूप से नकारात्मक शक्तियों को कमजोर कर देती है। अच्छा। कौरवों का हृदय विदीर्ण होना ये इसी बात का सबूत है। जैसे तेज रोशनी अंधेरे को अपने आप कम कर देती है। उनका डर असल में उनकी अपनी अंदरूनी कमजोरी और अधर्म का नतीजा था, जो पांडवों के आत्मविश्वास के सामने टिक नहीं सका। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्रोत एक और पहलू पर रोशनी डालता है कि जब कोई काम नेक इरादे और सच्चाई के साथ किया जाता है, जैसे ये शंखनाद था, तो उसका असर सिर्फ उसी वक्त तक नहीं रहता, वो गहरा और दूर तक जाता है। और इसमें जो प्रतीकवाद है वो भी बहुत गहरा है। ये बात सचमुच बहुत दिलचस्प है। ये ध्वनि सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं थी। स्रोत इसे पांडवों की नैतिक और आध्यात्मिक बढ़त के प्रतीक के तौर पर दिखाता है। हाँ। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये युद्ध शुरू होने से पहले ही एक तरह से धर्म की अधर्म पर मनोवैज्ञानिक जीत की घोषणा थी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये श्लोक हमें दिखाता है कि कैसे सत्य और धर्म का जोरदार, आत्मविश्वास से भरा उद्घोष विरोधी ताकतों पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर डाल सकता है। ये सिर्फ शोर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश था पांडवों की ओर से। बिल्कुल। और ये हमें आज के लिए भी एक सोचने वाली बात देता है, जो सीधे तौर पर स्रोत में नहीं है लेकिन उसकी भावना से जुड़ी है। क्या ये सोचने लायक नहीं कि आज भी किसी व्यक्ति या समूह के काम के पीछे की जो आंतरिक मजबूती होती है, उनका विश्वास, वो उनके काम के बाहरी असर पर और दुनिया उसे कैसे समझती है, इस पर कितना गहरा असर डाल सकता है।